इस चैनल में हम रेगुलरली डिस्कस करते हैं कॉस्मेटिक बिजनेस पे। आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्मेटिक में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट ब्यूटी क्रीम का। इसमें आज हम जिक्र करेंगे ब्यूटी क्रीम, उसकी मार्केट, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके ख़ास, उनकी मिकदार और ब्यूटी क्रीम कैसे तैयार की जाती है। डिस्क्रिप्शन में तमाम अज्जा, तराकीब बनाने का तरीका मौजूद है और साथ में आपको प्रैक्टिकल तरीका भी सिखाऊंगा। कॉस्मेटिक वो होती है जिसमें हम ऐसे इंग्रेडिएंट इस्तेमाल ना करें जो कि जिल्द को नुकसानदेह हों और उसके लिए मुअस्सर हों। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पाकिस्तान में ब्यूटी क्रीम में वो अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं जो पूरी दुनिया में बैन है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में बनने वाली ब्यूटी क्रीम और उसके तमाम ब्रांड्स पूरे यूरोप, मिडल ईस्ट और पूरी दुनिया में बैन हैं और हम उनको गैर कानूनी तरीके से उन ममालिक में भेजते हैं और वो सेल करते हैं इन्हीं ब्रांड। लेकिन हम आज जो रेसिपी या जो तरीका, तरकीब, मेथड और कंपोजिशन डिस्कस करेंगे उनमें कोई भी मुज़र अज्जा शामिल नहीं हैं। हम उनमें तमाम वो इंग्रेडिएंट शामिल कर रहे हैं जो तमाम कॉस्मेटिक में पूरी दुनिया में जिनकी इजाज़त है और कॉस्मेटिक में इस्तेमाल किए जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसका रिज़ल्ट हम बिल्कुल उन्हीं गैर जो इलीगल हैं, जो बैंड अज्जा है, उन पर मुश्तमिल जो ब्यूटी क्रीम्स के रिज़ल्ट्स होते हैं, हमारे क्रीम का रिज़ल्ट्स भी बिल्कुल उन्हीं के बराबर में होगा। बिल्कुल सेफ्टी प्रोडक्ट और मुज़र असरात से पाक प्रोडक्ट। बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में जितनी भी प्रोडक्ट्स ख़ासकर ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल की जाती हैं उसमें मरकरी की एक बड़ी मिकदार इस्तेमाल की जाती है और मरकरी जो इस्तेमाल किया जाता है वो अमोनिएटर मर्क्यूरो क्लोराइड की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है। ये इतना रैपिडली तेज़ी से ब्लड में, वेन्स में, स्किन में दाखिल होता है और हो जाके गुर्दों को इफ़ेक्ट करता है। हत्ता कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं उनके अंदर जो बच्चा जन्म लेने वाला होता है उस पे भी उसके असरात जो है वो ज़ाहिर होते हैं। और जो स्टडीज़ हैं वो ज़ाहिर करती हैं जो पाकिस्तान में जल्द के कैंसर की औरतों में सबसे बड़ी वजह मरकरी का इस्तेमाल है। इसके साथ साथ और बहुत सारी साथ हैवी मेटल्स भी स्पोर्टिंग मरकरी के इस्तेमाल की जाती हैं और सबसे जो ड्रग्स में हम स्टीरॉयड भी इसमें इस्तेमाल करते हैं और जो हमारे ख़वातीन में जिल्द के नए नए रोज़ मसाइल की वजह बन रहे हैं। हम कोशिश करेंगे जो हम रेसिपी डिस्कस कर रहे हैं और जो हम तरीक़ाकार बनाने का आज सिखा रहे हैं उसमें कोई ऐसे मुज़र अज्जा की गुंजाइश नहीं है, ना हम उसके हक़ में हैं और ना हम आपको कहते हैं कि ऐसी कोई क्रीम इस्तेमाल करें। बहुत से बेशुमार लाखों अरबों की, पाकिस्तान में करोड़ों की, अरबों की ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल की जाती है। बहुत बड़ी मार्केट है ब्यूटी क्रीम की, लेकिन बदकिस्मत से तमाम ब्यूटी क्रीम इन्हीं मुज़र अज्जा पे मुश्तमिल है। नेक्स्ट एपिसोड में हम मुख्तलिफ ब्यूटी क्रीम का एनालिसिस भी करेंगे और उनमें ये भी देखेंगे कि इन बैंड और इलीगल जो अज्जा है उनकी मिकदार कितनी है और किस तरह से, कितनी हद तक और किस कदर वो जिल्द के लिए नुकसानदेह हैं। तो अभी आज हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको अज्जा बताया जाता हूँ, ये मुकम्मल याद रखिएगा रेसिपी है, यूट्यूब पे पहली दफ़ा दी जा रही है। इससे पहले कहीं भी यूट्यूब पे आपको मुकम्मल रेसिपी नहीं मिलेगी। एक ऐसी रेसिपी जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं हो, जिसमें मर्क्यूरो क्लोराइड अमोनिएटर नहीं हो, जिसमें हैवी मेटल्स नहीं हो, जो आप मार्केट में बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बना के बेच सकते हैं और इन्हीं क्रीमों की
बराबर में दावा कर सकते हैं उसके रिजल्ट्स का, और ना सिर्फ महफूज रिजल्ट देंगे बल्कि उन्हीं की तरह दिनों में रंगत भी गोरी करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इसकी कंपोजिशन का। पहले आज के एपिसोड में हम कंपोजिशन, उनके अज्जा और उन अज्जा के फ़ायदे और किस तरह से वो अमल करते हैं उन पर डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड में हम इसकी प्रैक्टिकल बनाने का तरीका समझेंगे। तो सबसे पहले कॉपी पेंसिल लीजिए, नोट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी हमने तरीका बता दिया है, उस तरीके को फॉलो कीजिए। हमारे ये बनाने का जो फार्मूला है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसमें 2 फेजेस हैं हमारी जो प्रोडक्ट है ब्यूटी क्रीम के, वाटर फेस, ऑयल फेस, और उसके बाद बारी आती है एक्टिव्स की। वो इंग्रेडिएंट हमारी स्किन को सेफ्टी भी देंगे और साथ साथ गोरापन भी लाएंगे। तो सबसे पहले जो ऑयल कंपोजिशन है उसको डिस्कस कीजिएगा। आपने एक स्टेनलेस स्टील SS नॉन मैग्नेटिक पेन लेना है। उसके अंदर आप पेट्रोलियम जेली डालें 600, लेने का EEA डालें आप, ये भी एमल्सिफायर वैक्स है 100 ग्राम। क्रोडेक्स इसके अंदर डालें 100 ग्राम। सीटाइल अल्कोहल इसके अंदर डालें आप 150 ग्राम, और साथ कोजिक एसिड डाइपॉल्मिटेट इसके अंदर 100 ग्राम डालें। और ये जितने भी हैं उस पैन को एक बड़े पानी में बर्तन में पानी लेके उसके अंदर इसको गर्म करने के लिए रख छोड़ें। जब आप प्रैक्टिकल इसका देखेंगे तो प्रैक्टिकल आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से इसको हम डबल जो बर्तन है उसके अंदर रख के इसको गर्म करते हैं। इसको हमने डायरेक्टली गर्म नहीं करना, इनडायरेक्टली गर्म करना है, और जाके ये कुछ टाइम में जितनी वैक्सेस हैं ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगी। ये तो है आपका ऑयल फेस। अब दूसरे आपने SS के बर्तन में बिल्कुल इसी तरह से पानी लेना है, और पानी की मिकदार है 2700 ग्राम, यानी 2700 ग्राम। थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है, लेकिन ज़्यादा वेरिएशन आप इसकी करेंगे तो याद रखिएगा आपकी क्रीम जो है वो बिल्कुल मोल्डी नहीं बनेगी, बिल्कुल उसका टेक्सचर ठीक नहीं होगा। और ये हार्ड क्रीम है, मॉडरेट हार्ड क्रीम, जिस तरह से बिल्कुल लुक या टेक्सचर नज़र आता है आपको पाकिस्तान में जितनी भी ब्यूटी क्रीम बिक रही हैं उनमें। अब दूसरे बर्तन में आपने पानी लेना है, उस पानी को आपने गर्म करना शुरू कीजिएगा, और उसी पानी में आपने डाल देना है अलेंटाइन 15 ग्राम। उसके साथ आपने डालना है आर्बोटीन, और इसकी मिकदार आर्बोटीन की आपने लेनी है 100 ग्राम। ये तकरीबन 3.3% के अराउंड अबाउट बन जाएगा। परसेंटेज भी साथ साथ मैं आपको बताया जाता हूँ। और इसको आप गर्म करना शुरू कर दें, और थर्मामीटर लें, पानी का टेम्परेचर चेक करें, और इसका टेम्परेचर जो है ये आपका अप्रॉक्सी 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अलेंटाइन और आर्बोटीन जो है ये 70 to 80 पे पानी में मिक्स हो जाती हैं। ये इसका सोल्यूशन बन जाएगा। सोल्यूशन बनने के बाद जो आपकी वैक्सेस मेल्ट हुई हैं, और जब पानी का टेम्परेचर आपका 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो आपने इनको मिक्सअप करना है। अब आप यहाँ पे 2 पाउडर हैं आपके पास, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक डाइऑक्साइड। इसकी मिकदार आपने लेनी है 100 ग्राम ईच, यानी टाइटेनियम जो डाइऑक्साइड है और जिंक डाइऑक्साइड है ये 100 ग्राम ईच लेनी है, और इसको भी आपने उसी गर्म पानी में जो है डाल देना है और इसको हिलाना है। ये एक टेक्सचर, मिल्की टेक्सचर बन जाएगा, जिसके अंदर आप पहले महसूस करेंगे कि ये जो दोनों पाउडर हैं ये बॉटम में पानी के बैठ रहे हैं। बट आप इसको थोड़ा हिलाएंगे, जब हिलाएंगे तो इसके अंदर आप ऑयल फेस अब वाटर फेस में डाल दीजिए। जब ऑयल फेस वाटर फेस में डाल दिया है तो अब इसको आप मिक्स करना शुरू कीजिएगा, और साथ ही इसके टेम्परेचर पे, जब इसका टेम्परेचर राउंड अबाउट कोई 70
के सेवन मतलब आपका टेम्परेचर 70 से अबव था अगर, तो आपने अब पानी के अंदर, उसी पानी के अंदर, अच्छा सॉरी, जो पानी आपको आप गर्म कर रहे थे उसके अंदर आप विटामिन सी के डेरिवेटिव एसएपी और एमएपी, सोडियम अस्कॉर्बाइल फास्फेट और मैग्नीशियम अस्कॉर्बाइल फास्फेट की मिकदार जो है वो 30 ग्राम ईच, यानी सोडियम अस्कॉर्बाइल फास्फेट और पोटाशियम अस्कॉर्बाइल फास्फेट की दोनों की 30-30 ग्राम जो है उसी पानी में डालें। और साथ उसी पानी में आपने जो आपका नियासिनामाइड या विटामिन B3 है उसकी मिकदार आपने 200 ग्राम उसी पानी में डाल देनी है। और दोनों फेजेस को आपने वाटर फेज यानी बी फेज और जो ऑयल फेज है उसको आपने दोनों को मिक्सअप कर देना है और साथ स्टीरिंग शुरू कर देनी है। आहिस्ता आहिस्ता हिलाते चली जाइए। और अब आपकी बारी है नेक्स्ट फेज में एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो जो मिक्सिंग के बाद आप डालेंगे। अब मिक्सिंग के बाद जो इंग्रेडिएंट डालें में उनमें आपने विटामिन ए लेना है 10 ग्राम, विटामिन ई लेना है आपने 10 ग्राम, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट, ये चीज़ें सारी हमारे पास अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगी। अगर आप चाहेंगे तो उसको आपने लेना है 15 ग्राम। जो ऑयल की मिकदार आपने लेनी है 25 ग्राम। लिकोराइस एक्सट्रैक्ट के साथ ग्रेप सीड ऑयल की मिकदार आपने लेनी है 25 ग्राम। और जो मेलबरी एक्सट्रैक्ट है इसकी मिकदार आपने लेनी है 15 ग्राम। बेरबेरी एक्सट्रैक्ट की मिकदार आपने लेनी है 20 ग्राम। और विटामिन सी के डेरिवेटिव आप पहले डाल चुके थे। इन सारों को अब आप उसी जो मिक्सचर आप ब्लेंडिंग कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसके अंदर डाल दीजिएगा और साथ साथ ब्लेंडिंग करते जाइएगा। अब उसके साथ इसी टेम्परेचर पे एवाबेंजोन या बेंजोफिनोन 3 जो है उसकी मिकदार आपने 15 ग्राम लेनी है और इन सबको उसी मिक्सिंग के दौरान आपने मिक्सिंग कर देना है। जब आप इसको हिलाते चले जाएंगे तो आपने जब टेम्परेचर राउंड अबाउट इसका 60 हो जाए तो 60 टेम्परेचर पे आपने पैराबीन्स, मिथाइल पैराबीन और प्रोपाइल पैराबीन, एमएपी एमपी मिथाइल पैराबीन और पीपी प्रोपाइल पैराबीन, दोनों की मिकदार जो है ये आपने 3-3 ग्राम इसमें ऐड कर देनी है। और जब ये टेम्परेचर 60 to 50 के दरमियान होगा तो अब आपने 3 to 5 ग्राम जो आपकी डिज़ायर्ड फ्रेगनेंस है इसमें डाल देनी है। तो जब आप इसका टेम्परेचर कोई 50 पे होगा तो ये क्रीम थिक होना शुरू हो जाएगी। अब इसको हिलाते रहिए और उसके बाद इस क्रीम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ये क्रीम बिल्कुल हार्ड क्रीम, बाकी क्रीमों की तरह जिस तरह से आपको मार्केट में अवेलेबल ब्यूटी क्रीमें होती हैं उसकी तरह से बिल्कुल थिक ज़बरदस्त टेक्सचर और जो स्टेबल टेक्सचर है वो आपको मिल जाएगा। अब हम इसको बनाने का तरीका आप सारा डिस्क्रिप्शन में जो है वो नोट कर सकते हैं। सारी मिकदारें हमने दी हुई हैं, ABC तीनों फेजेस दिए हुए हैं, वहाँ पर आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। अच्छा, तो इस क्रीम को आप बेचिए, दूसरी क्रीमों के मध्य मुकाबले बेचिए। आप भी क्लेम कीजिए कि हफ्ते 10 दिन के अंदर आपकी क्रीम गोरा करेगी और बिल्कुल करेगी। और इस क्रीम का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप बनाइए, आप इसका बिज़नेस कीजिए, खुल के बिज़नेस कीजिए। अगर आप नहीं बना सकते तो ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। हम उसके रिज़ल्ट्स की, उसकी क्वांटिटी, मिकदार और उसकी एफिकेसी की, उसके रिज़ल्ट्स की पूरी ज़िम्मेदारी के साथ दावा हम क्लेम करते हैं। आप उसको हमारे से लेके आसानी से सेल कर सकते हैं और मार्केट में डेवलप कर सकते हैं। आप इसमें अपना ब्रांड भी बनवाना चाहें तो हमसे बनवा सकते हैं, लेकिन खुदारा उन मुज़र असरात से हमारी माँओं, बहनों, बेटियों को बचाइए जो कि डिफरेंट टॉक्सिक जहरीली मुज़र क्रीमें लगा के अपनी स्किन का सत्यानाश कर चुकी हैं और वो कैंसरस भी हो चुके हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो आप भी हमारा साथ दीजिएगा, वो काम कीजिए जो लीगल हो, जिसमें दूसरों का नुकसान नहीं हो, जिसमें कैंसर जैसी बीमारी फैलाव में आप बायस ना बने उसका और दूसरों को नुकसान पहुंचाने का बायस ना बने।
आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, चाहे तो आप लाइक कर सकते हैं। हम आप पे कोई कंपल्शन नहीं करते, आपकी मर्ज़ी पे छोड़ा है। अगर पसंद आता है तो हमारे साथ मुख्तलिफ़ क्रीमों के फार्मूलेशन, ओरिजिनल फार्मूलेशन सीखते रहिए। और अगर आप प्रैक्टिकली बिज़नेस रन करना चाहते हैं तो हम आपको कहेंगे, तो फिर आप हमारी क्लासेस में शामिल होइए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड देखिए इसकी, जिसमें हम मुख्तलिफ़ इसके अज्जा किस तरह से हमारी स्किन को गोरा करते हैं उसका तज़किरा किया गया है, और उनके साइंटिफिक एविडेंस के साथ मुख्तलिफ़ जो स्टडीज़ हैं उनके साथ हम बताएंगे उन अज्जा के बारे में। खुदा हाफिज़।